Avogadro's law. In Charles' law, we have seen relation between pressure and volume in Boyle's law pressure and volume, Charles' law volume and temperature, Gay-Lussac's law में हमने relation देखा pressure and temperature. Now Avogadro's law, it relates volume of an ideal gas with number of moles. इसके दो तरीके से हम कुछ statement देख सकते हैं. Volume of an ideal gas is directly proportional to number of moles. It is independent of nature of gas. कोई भी गैस होगी, different gases have same volumes for a given number of moles at constant temperature and pressure. मतलब यदि number of moles CO2 के, N2 के, H2 के, helium के, neon के यदि same है और temperature pressure condition same है तो उनके volume भी same होगा. ऐसा नहीं है कि CO2 के 1 मोल का volume N2 के 1 मोल के volume से different होगा. So all gases will have the same volume if the number of moles are same at constant T and P. Clear है इतना? देखो हमने वेरियस लॉ देखे, अब इनको कंबाइन करते हैं. Boyle's law, volume is directly proportional to 1 by P. किया है कॉपी? यस दर्शिता कॉपी कर लिया है? यस सर. From this Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law, volume is proportional to 1 by P, proportional to T, proportional to N. Now if we combine all these three law, so हमारे पास जो relation आएगा वो आएगा volume is proportional to N into T upon P. तीनों को combine कर देते हैं. Proportionality constant ले लिया हमने R यहाँ पर. R is called universal gas constant. So universal gas constant कहा जाता है? P को multiply करो, PV equal to nRT, ideal gas equation. Clear? अब हमें अलग अलग लॉ यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी. दिस आइडियल गैस इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस 3-4 लॉज. वो इसमें ऑलरेडी आ जाएंगे. चेक करते हैं कैसे आएंगे. एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, देयर इज बॉयल्स लॉ. आर तो हमेशा कांस्टेंट होगा ही. पी इंटू वी इज कांस्टेंट. यदि ये एन कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ पीवी कांस्टेंट. अब हम आते हैं चार्ल्स लॉ पे. प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. चार्ल्स लॉ आ गया. Gay-Lussac's law पे आए. At constant volume and number of moles, pressure is proportional to T. So all 4 laws can be derived from here. हम बजाय अलग अलग लॉ यूज करने के हम PV equal to nRT यूज कर लेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में. ऐसा नहीं कि उन लॉस का यूज नहीं आएगा. यदि वो एग्जाम में यूज करवाना चाहेंगे तो डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि वो लॉस का यूज आए, तो पता तो होना ही चाहिए. यार सिलेबस में वो भी है हमारे, बट मैक्सिमम जगह इसका यूज करेंगे. और 10 तक इसी इक्वेशन को तुम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते थे. इस फॉर्म में लिखकर
P1 V1 upon T1, P2 V2 upon T2. Clear? So PV by T is N into R. यदि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होगा ही, तो इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट बना दिया जाता है। तो उसका भी एक्सटेंशन है, उससे भी एडवांस फॉर्म है। तो अब हमें कहीं भी P1 V1 by T1, P2 V2 by T2 यूज नहीं करना है। क्लियर है इतना? महक, मानसी, कुमुद? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब R का वैल्यू देखते हैं कि R का वैल्यू क्या होगा। We can have three possible value of R. R in SI unit 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको रफली हम 25/3 भी ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। ये SI यूनिट वाला वैल्यू, everything in SI unit. Now the question is, when you are taking R 8.314, तो प्रेशर वॉल्यूम इन्हें किस यूनिट में लेना होगा। So in PV equal to nRT, you need to take pressure in SI unit Pascal, volume in meter cube, n तो मोल्स में आएगा ही हमेशा, और टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। So when you are taking everything in SI unit, प्रेशर को पास्कल में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो ये 8.314 वैल्यू यूज करेंगे। Now the second possibility, R can be 0.0821 atm liter per mole per Kelvin। ये रफली 1/12 भी होता है। 1/12 एग्जैक्टली होता है 0.0825, ये 0.0821 है। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए कभी-कभी सॉल्व करने के लिए 1/12 भी ले लिया जाता है। In this case, pressure you need to take in atmosphere, volume you need to take in liter, मोल्स और टेम्परेचर के यूनिट चेंज नहीं होंगे। केल्विन। क्लियर? सो दो पॉसिबिलिटी आएगी, प्रेशर वॉल्यूम को एटीएम लीटर में लिया तो आर का वैल्यू 0.0821। इफ यू आर टेकिंग इन एसआई यूनिट पास्कल एंड मीटर क्यूब, आर इज 8.314, and we don't have any value of R in which we can use P in Pascal, V in liter। ऐसे क्रॉस यूनिट यूज नहीं कर सकते, या तो सब कुछ एसआई में यूज करो फिर एटीएम लीटर में यूज करो। We can have one more value of R, ये इस इक्वेशन में यूज नहीं आएगा बट आगे यूज आता है। 1.97 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, इसे भी रफली 2 ले लिया जाता है। Is that okay, Pratiksha, Pratmesh? Yes, sir. स्नेहल, समझ में आ रहा है इतना? ये नया हेडिंग है, नया चैप्टर है। Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चन देता हूँ, बेसिक क्वेश्चन कि कैसे फॉर्मूला यूज करना है। Example 1, pressure is given 2 atm, वॉल्यूम डिटरमाइन करना है हमें,
number of moles 3 mole, temperature is given 27 डिग्री सेल्सियस। देखो यदि एसटीपी कंडीशन होता 3 मोल दे रखा होता हम 3 into 22.4 डायरेक्टली कर देते, बट दिस इज नॉट एसटीपी कंडीशन, प्रेशर इज नॉट स्टैंडर्ड, प्रेशर 1 atm होता है स्टैंडर्ड, टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, बट ये डिफरेंट कंडीशन है, हमें P इक्वल टू एनआरटी यूज करना होगा। जस्ट फॉर्मूला कैसे यूज करना है इसलिए ना, यूनिट्स कैसे यूज करना है इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन लिखते जाओ और सॉल्व करते चले जाओ। प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब एंड कैलकुलेट करना है टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस। करो दोनों क्वेश्चन ट्राई।
चलो देखते हैं वन बाय वन। एग्जाम्पल 1, PV equal to nRT. So volume is equal to nRT upon P. Number of moles हमें ये 3 दे रखे हैं। प्रेशर एटीएम में है, so it is better to use value of R in ATM liter 0.0821। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लो 273। प्रेशर 2 ATM, वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा, एटीएम लीटर वाला यूनिट यूज कर रहे हैं। If you take this roughly 1 by 12, so 1 by 12, 3 by 12, 1 by 4, 1 by 8 हो जाएगा 300 by 8 लीटर। So 300 by 8, 150 by 4, 75 by 2, 37.5 लीटर। Is that okay? क्या ये आंसर रिपोर्ट किया था किसी ने? चेक करो सभी, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट इतना टफ नहीं है। आर का मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, तो एग्जैक्ट 37.5 नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा कम आएगा वैसे। एग्जाम्पल 2, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, पीवी बाय आरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन को लिखा पीवी बाय आरटी। चलो एटीएम और मीटर क्यूब, या तो इसको हम पास्कल में कन्वर्ट कर लें, क्लियर, या इसको लीटर में कन्वर्ट कर लें। मैं इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। प्रेशर 101,325 पास्कल 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम इन ऐसा यूनिट मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय आर, इसको ले लेते हैं रफली 25 by 3। टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, 127 प्लस 273, ये हो जाएगा 400 केल्विन। क्लियर? इसको यदि हम रफली सॉल्व करें, मुझे भी नहीं पता कितना आएगा सॉल्व करने में, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है थोड़ा, बट होगा, देख लेना। ऐसा मतलब सॉल्व करने जाएंगे तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, 1 से 2 मिनट लगेंगे। हाँ, ये डेफिनेट है, इसको मैं लीटर में कन्वर्ट करता, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता कि यहाँ पे फिर आ जाता 1 ATM, वॉल्यूम जाता 2 × 10⁻³ 1 by 12, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता। चलो वो भी बता देता हूँ मैं। प्रेशर को तुमने एटीएम में लिया 1, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ 2 मीटर क्यूब। आर का वैल्यू रफली 1 by 12, टेम्परेचर 400। तो यहाँ पर 12 to the 24,000 अपॉन 400, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ रहा है 60 मोल। तो कैलकुलेशन पार्ट उसमें इजी है। इसको एटीएम में रहने दिया, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट किया है ना 1000 का मल्टीप्लाई करके। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अथर्व, यश, Yes, sir.
चलो कुछ क्वेश्चन, पहले एक डेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं, फिर बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। PV इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT। अब सेपरेट करो, वेट अपॉन वॉल्यूम कर दो, डेंसिटी होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम को डिवाइड करोगे, एम को मल्टीप्लाई किया, RT को इधर डिवाइड किया, जस्ट रीअरेंजमेंट है, PM बाय RT। प्रेशर, मोलर मास, R, temperature. Density of an ideal gas is given by PM by RT. PV इक्वल टू nRT से डिराइव हुआ है वेट बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। इसका बुकलेट एक्सरसाइज 1। चलो सेक्शन ए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी उसमें से प्रैक्टिस। सर सेक्शन ए में से कुछ क्वेश्चंस आपने पहले भी करवाए थे लास्ट टू लास्ट लेक्चर। यस यस, बट ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये आज जो किया है उस पर बेस्ड है। सिक्स क्वेश्चन है, अभी करना है सेक्शन ए एक्सरसाइज 1। निकिता का क्वेश्चन था सर 273 क्यों ऐड किया है? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, टेम्परेचर इन केल्विन इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 एंड वी नीड टू टेक टेम्परेचर हियर इन केल्विन ओनली, इसलिए 273 ऐड किया है। क्लियर निकिता?
Yes, sir. और ये ध्यान रखना अटेंडेंस में 9 o'clock तक लेक्चर है ना, तो 8:50 के बाद ही लेने वाला हूँ। तो काफी बच्चे पता नहीं लास्ट लेक्चर में भी 3 से 4 बच्चे थे, बीच में चले गए।
चलो फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Question number 6. In the equation PV equal to nRT, which one numerical value of R? So इसमें पहला वाला पॉसिबल है अर्क्स में, ठीक है। सेकंड 8.314, फोर्थ इज नॉट पॉसिबल, फोर्थ इज नॉट पॉसिबल। जूल्स को अर्क्स में कन्वर्ट करते हैं, 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्क, इसलिए फर्स्ट और सेकंड पॉसिबल है। और अर्क कुछ और नहीं होता है, डायन इनटू सेंटीमीटर को ही अर्क्स बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस एनर्जी। तो 8.31 एटीएम नहीं आएगा, यहाँ पर जूल में आएगा। क्लियर है 6 का। 6 के बाद यदि हम 7th देखें, देखो समझना 7th में अप्रोच मेनली। Sample of gas occupies 100 ml this temperature pressure when its volume is changed to 80 ml at pressure 740 the temperature of the gas। अब हमें ये नहीं सोचना है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, PV इक्वल टू nRT लिखना है 2 बार और रेशियो लेना है 7th में। पहला प्रेशर 740 mm of Hg, इसको 760 से डिवाइड करो, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। 180 mm 760 mm of Hg, तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया। वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, इसे लीटर में कन्वर्ट कर लो बाय 1000, सो 80 m लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को n लिखा, r को एज इट इज लिखा। टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 300। सेकंड केस में प्रेशर कितना दिया है हमें, 740 mm ऑफ Hg, सेम प्रेशर है। सेकंड टाइम PV इक्वल टू nRT लिखा। वॉल्यूम 80 ml दे रखा है, 80 by 1000। नंबर ऑफ मोल्स आर एज इट इज। टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। क्या इतना समझ में आता है? प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इन लीटर, मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड किया, लीटर में आ गया। प्रेशर mm ऑफ Hg को 760 से डिवाइड किया, एटमॉस्फेयर में आ गया। nRT nR दोनों केस में सेम है। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है हमें, 2 बार लिखा और रेशो ले लो। ये nR कैंसल, ये 1000 कैंसल, 760 कैंसल। हमें बहुत ज्यादा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी ना। ये 740 कैंसल, ये एक 0 कैंसल, लेफ्ट साइड बचा 10 by 8, राइट साइड बचा है 300 by t। जब t के लिए सॉल्व करोगे, एक 0 ये भी कैंसल, 8 3 24, 240 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में आंसर दे रखा है 240 माइनस 273, तो आ रहा है -33 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन केल्विन -273 करोगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ऑप्शन मैच करेगा। इज दैट ओके? 7 क्वेश्चन। Yes.
क्वेश्चन नंबर 20 भी बता देता हूँ, फिर फर्दर 3 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 20, number of moles are given 2, temperature is given 546 Kelvin, volume is given 44.8 liter, pressure n RT by V, number of moles 2, ये लीटर में दे रखा है, so it is better to use R 0.0821, temperature 546, volume 44.8, क्लियर? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वैसे तो तुम इसमें थोड़ा सा ये और चेक कर सकते हो, 22.4 लीटर 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो एसटीपी कंडीशन थी, तुम सॉल्व करोगे डेफिनेटली विल गेट द आंसर 180 एम आएगा यहाँ पर। बट हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी इफ प्रेशर इज 180 एम, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन, तो वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस के लिए 22.4 लीटर। क्लियर? तुमने इसको डबल किया, इसको भी डबल कर दिया और नंबर ऑफ मोल्स को भी डबल किया, टेम्परेचर डबल, वॉल्यूम डबल, नंबर ऑफ मोल्स डबल, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर, यहाँ पे 2 का फैक्टर, यहाँ पे 2 का फैक्टर, तो एक 2 का फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एक 2 का फैक्टर। मतलब जितना वॉल्यूम होना चाहिए उसका डबल होगा, या जितना प्रेशर होना चाहिए उसका डबल होगा। क्लियर? तो प्रेशर होना चाहिए था 180 एम एसटीपी कंडीशन पे, 280 एम आ जाएगा। एंड इफ यू वांट यू कैन सॉल्व दिस, फाइनली तुम्हें 2 मिलेगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 44.8 होता है। सॉल्व करके भी आ सकता है, थोड़ा सा तुम इंटरप्रेट भी कर सकते हो, कुछ ऐसे वैल्यूज दिए हैं। अदरवाइज ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, हमने 2 बार पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख दो, प्रेशर कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम 44.8 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स 2, आर को एज इट इज रहने दो, टेम्परेचर 546, एसटीपी कंडीशन पे प्रेशर 180 एम, वॉल्यूम 22.4, नंबर ऑफ मोल्स 1, आर, टेम्परेचर इज 273, रेशियो ले लो। क्लियर? ये आर कैंसल, ये आ गया 2, ये भी आ गया 2, क्लियर? एक 2 कैंसल, लेफ्ट साइड बचा p/1, राइट साइड बचा है 2। तो कभी कभी जब एसटीपी कंडीशन से मैच करती हुई सिचुएशन होती है तो अप्रोक्सीमेशन भी ले लिया जाता है। क्लियर है इतना? महक, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. हर्षल, कृष्णा, निकिता, Yes, sir. Yes, sir. Clear है, sir. ट्राई नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। खुद से जब तक नहीं करोगे यूनिट्स वैल्यू समझ में नहीं आएगा बहुत अच्छे से। अंकित, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है तुमने? अंकित, सर नींद नहीं खुली थी। सर नींद नहीं खुली थी। बहुत अच्छा किया नींद नहीं खुली थी। अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका थ्योरी तो तुमने पूरा मिस ही कर दिया है।
I'm waiting for question number 21, 26 and 30. सर वो क्वेश्चन नंबर 26 या 24? 21, 26 and 30. चलो तीनों अटेम्प्ट कर ली, बताऊं मैं अब?
क्वेश्चन नंबर 21. सॉल्व करना पड़ेगा. देखो, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 118 दिया है, 22.4 लीटर दिया है, तो एसटीपी पे सिर्फ टेम्परेचर मैच नहीं हो रहा है, तो इट इज बेटर यू कैन टेक रेशियो. हम लिखते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी. सबसे पहले प्रेशर दे रखा है 1, वॉल्यूम 22.4, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है, आर एज इट इज रहने दो, टेम्परेचर ले लो 273 केल्विन. क्लियर? नहीं, टेम्परेचर दे रखा है 303. अब एसटीपी कंडीशन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसमें 1 मोल, आर टेम्परेचर 273. ये दो कंडीशन मैच हो रही है, इट इज बेटर टू टेक द रेशियो. कैलकुलेशन वाला पार्ट इजी हो जाता है. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, 273 अपॉन 303 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टेम्परेचर बढ़ा है, मोल्स थोड़े से कम हो जाएंगे. आंसर 1 से थोड़ा कम आएगा, 0.9. एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 1 से थोड़ा सा कम. क्लियर है इतना? 21, you don't need to solve exact value. 26, the density of neon will be highest. डेंसिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज pm by RT. क्लियर? ये टर्म ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम. तो प्रेशर शुड बी मोर. सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें दे रखा है 26 में? सबसे ज्यादा प्रेशर दे रखा है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में. तो या तो ऑप्शन सेकंड होगा या ऑप्शन 4 होगा. अब टेम्परेचर चाहिए कम, तो लेस टेम्परेचर किसमें हमारे पास? लेस टेम्परेचर है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन. मोर प्रेशर, लेस टेम्परेचर, हाई डेंसिटी. आंसर इज 2. इज दैट ओके? इसमें हाँ क्लियर है यहाँ तक? शुभम? यस सर, क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. Question number 30. By the ideal gas law, the pressure of 0.6 mole of ammonia gas in a 3-liter vessel at 25 degree. 38 में PV equal to nRT लगा दो. प्रेशर nRT अपॉन V. नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 0.6. ATM लीटर वाला यूनिट यूज करते हैं. R का वैल्यू रफली 1/12. टेम्परेचर 298 केल्विन, 25 प्लस 273 अपॉन वॉल्यूम 3 लीटर. सो ये आ रहा है 0.2. 0.2 by 12, 2 by 120, 1 by 60, 298 by 60. यदि इसको 300 ले लेते तो 5 आएगा. अप्रोक्सीमेटली 5 ATM. नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली. सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है. 4.89 इज क्लोजेस्ट टू 5. क्लियर है? यदि एक से ज्यादा ऑप्शन क्लोज है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा. एक ही ऑप्शन क्लोज है तो आंसर रिपोर्ट कर देंगे. सर 24th एक्सप्लेन करो ना. 24 दिया था क्या मैंने अभी? नहीं दिया था सर. तो सभी को ट्राई करने दो. चलो 24 भी ट्राई कर लो. आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट 24 के लिए. दो बार डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना और रेशियो लेना है, दैट्स इट. 24 में. और ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं लिया जाता है, केल्विन में लिया जाएगा.
चलो देखते हैं 24। You just need to write density formula 2 times. एक डेंसिटी दे रखी है, दूसरा पूछा है. The density of the gas at 27 degree Celsius 1 atm. So पहला डेंसिटी डी दे रखा है, प्रेशर 1, m को मोलर मास लिखा, r को as it is, टेम्परेचर 300 केल्विन. Second density is given 0.75 d. प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो प्रेशर 1 atm, मोलर मास एज इट इज, r एज इट इज, टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है. सो दो बार डेंसिटी का फॉर्मूला, टेक द रेशियो, ये d कैंसल, ये m by r कैंसल, लेफ्ट साइड बचा 1/0.75. 0.75 को लिखेंगे 3/4, सो 4/3 आ जाएगा लेफ्ट साइड. राइट साइड t ऊपर चला जाएगा, t/300. चलो t के लिए सॉल्व कर लो. 400 केल्विन, दैट मींस 127 डिग्री सेल्सियस. 400 केल्विन, केल्विन में ये एक ऑप्शन दे रखा है. क्लियर है 24 का थर्ड ऑप्शन? Yes, sir. Yes, sir. चले अब हम आगे. Yes, sir. कर लिया था इतना कॉपी? 2 minutes, sir. Yes, sir.
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर डिफाइन करते हैं. It is the pressure exerted by the molecules of individual gas from a gaseous mixture. We can use PV equal to nRT for individual gas from a mixture. Let's say जिस रूम में हम बैठे हैं उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है. Clear? All three gas molecules are moving randomly in the whole vessel. During their movement, they are colliding with each other. They are colliding with the wall of the container. And during this collision, they can exert certain pressure on the wall. Clear? O2 के अपने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे होंगे, N2 के भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे होंगे, हीलियम के भी कोलाइड हो रहे होंगे. तो जब O2 कोलाइड हो रहा है, O2 के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. कि N2 के जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2. देन द सेम फॉर हीलियम. एंड वी कैन यूज PV इक्वल टू nRT सेपरेटली फॉर ऑल ऑफ देम. वॉल्यूम O2 का पूरे वेसल में मूवमेंट कर रहा है, तो वॉल्यूम सभी का सेम है, पूरा वेसल. चेंज क्या हो रहा है? पार्शियल प्रेशर इन नंबर ऑफ मोल्स. Otherwise temperature is same, R तो कांस्टेंट होता ही है, वॉल्यूम इज सेम. इज दैट ओके? ये डाल्टन्स लॉ मैंने नहीं डिफाइन किया, अभी जस्ट पार्शियल प्रेशर को डिफाइन किया पहले. अब डाल्टन्स लॉ पे आएंगे. क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लिया है सभी ने? Yes, sir.
पूरा कॉपी कर लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसमें। डाल्टन्स लॉ काफी सिंपल सा लॉ है। The room in which we are sitting, let's say it contains oxygen, nitrogen and helium. So the total pressure exerted by the gas will be equal to partial pressure of nitrogen plus oxygen plus helium. तो जितने भी gases उस mixture में present होंगे, if we add partial pressure for all of them, we get the total pressure. होना भी चाहिए। Partial pressure of A plus B plus C will be the total pressure. It is applicable only for non-reacting gases. यदि ए और बी रिएक्टिंग हो गई, हमें पता था कि इनका प्रेशर इतना और इतना, पता चला रिएक्ट करके कुछ और ही बन गया है, प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज हो गया। टोटल प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस मिक्सचर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। पीए को हम लिख सकते हैं NaRT अपॉन V, पीबी NbRT अपॉन V, NPC NcRT अपॉन V एंड सो ऑन। चलो पी टोटल एज इट इज, पीए को लिखा मोल्स ऑफ ART अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ BRT अपॉन वॉल्यूम। RT अपॉन वॉल्यूम को कॉमन ले लिया, Na प्लस Nb प्लस Nc, सबका मोल्स का एडिशन आ गया इन टोटल। P टोटल इन टोटल RT अपॉन V जो हम यूज करते आ रहे थे अब तक आइडियल गैस में। अब एक काम करो, Pa का दिस अपॉन P टोटल इन दोनों का रेशियो ले लो। Pa अपॉन P टोटल लेफ्ट साइड, NaRT अपॉन V एंड टोटल RT अपॉन V। डिनोमिनेटर में RT अपॉन V कैंसिल हुआ, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, तो ये आता है मोल फ्रैक्शन। किसी भी एक सब्सटेंस का मोल्स अपॉन टोटल मोल्स विल बी मोल फ्रैक्शन। P टोटल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। इसका मतलब ये होगा हमारे एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन है, 0.79 नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है, तो प्रेशर कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 0.79 into 1 atm. There is 0.79 atm will be the partial pressure. Is that okay? Disha, Darshita? Yes, sir. Find partial pressure of nitrogen, oxygen and helium in this gaseous mixture if total pressure is given 500 torr. एक सिस्टम है जिसमें तीन गैसेस हैं, तीनों का अमाउंट दे रखा है मॉलिक्यूल्स, मोल्स एंड ग्राम्स में। हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करना है और तीनों का पार्शियल प्रेशर बताना है, ये फॉर्मूला है उसका।
डाल्टन्स लॉ का एक फॉर्मूला ये, दूसरा ये, जिन पे स्टार मार्क की। जस्ट मोल फ्रैक्शन निकालना है तीनों का। N2 के मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। O2 के मोल्स निकालो, वेट बाय मोलार वेट। हीलियम के तो मोल्स दे ही रखें। चलो करते जाओ और अटेंडेंस ले रहा हूँ, यस प्रेजेंट बोलते जाना। अमृता, अंकित, अथर्व, प्रेजेंट सर। दर्शिता, दिशा, प्रेजेंट सर। हर्षल, काजल, कृष्णा, कुमुद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। महक, मानसी, Present, sir. परदेसी। एक मिनट, मानसी परदेसी, प्रेजेंट सर। मानसी शिवाले, Present, sir. मानसी मनोत is not present, right? निकिता कुंवर, प्रेजेंट सर। निकुंज, निकुंज is absent. पूजा, प्रेजेंट सर। तुमने लेट क्यों ज्वाइन किया पूजा? सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। प्रथमेश, Present, sir. then Raj is absent. Rishika, Raj and Rishika both are absent. Sakshi, Saloni, Sanskriti, प्रेजेंट सर। Srinivas is absent. Shubham Gavit, Shubham Singh, Sneha, Present, sir. Present, Present, sir. sir. Snehal, Tanmay, प्रेजेंट sir. Yash is absent. Yashvardhan, Yes, sir. Present. ठीक है। चलो बता देता हूँ क्वेश्चन में। होमवर्क बोर्ड पे लिखा है, नोट कर लेना। सेक्शन ए कंप्लीट, सेक्शन बी अप टू क्वेश्चन नंबर 5। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 3.01 10 to the power 24 अपॉन 6.02 10 to the power 23, 1/2 आएगा और ये आएगा 10, so 5 moles. Moles of oxygen 16/32, weight by molar weight 0.5. Moles of helium are given 3.
So partial pressure of nitrogen, first moles of nitrogen upon total moles, 5 plus 3 plus 0.5, 8.5 into 500. 8.5 को लिख सकते हैं 17 by 2, तो 10 by 17, 5000 by 17 torr. पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, सिर्फ इस 5 की जगह 0.5 लिख देना, थर्ड में इस 5 की जगह 3 लिख देना, बाकी सब कुछ सिमिलर वे में होगा। क्या हो जाएगा बी ये क्वेश्चन? यस सर। सर कैसे क्या कोई कुछ पूछ रहा है? Is there any doubt? सर वो 8.5 कैसे आया? टोटल मोल्स 5 plus 0.5 plus 3 टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ही होता है मोल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूं फिर अभी।